अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, तो मैंने सोचा इस पे बात करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो ये यूरिक एसिड होता क्या है, ये यूरिक एसिड हमारे जिस्म में आता कहाँ से है, और इसको अगर ये एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाए हमारे जिस्म में तो ये क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, और हम इसके जो जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम इसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बच कैसे सकते हैं। अगर हम यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो यूरिक एसिड बेसिकली यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि ये होता क्या है। ये एक कीमियाई मादा है। इसके बारे में ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये एक फाजिल मादा है जिसको हमारे जिस्म से बाहर जाना होता है, और हमारे गुर्दे जो हैं इसको पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब ये आता कहाँ से है? हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं, कुछ ख़ास तरह की ग़िज़ाएँ जिनमें एक एक ख़ास तरह की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं प्योरीन्स, उनसे ये हमारे जिस्म में आता है, और उन प्योरीन्स, उस ख़ास तरह की प्रोटीन की तोड़ फोड़ से यूरिक एसिड बनता है। वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? जैसे गोश्त, स्पेशली रेड मीट, मछली, सी फूड, ओवरऑल जितना भी है, उसके अलावा दालें और कुछ ख़ास किस्म की सब्ज़ियाँ भी यूरिक एसिड का सोर्स बनती हैं। यूरिक एसिड अगर हमारे जिस्म में नॉर्मल लेवल पे हो तो आई वुड से कि ये मिथ है कि ये बिल्कुल ही नुकसानदेह है। अगर ये नॉर्मल लेवल पे हो, अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ तो यूरिक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे ये हमें एंटीऑक्सीडेंट, बल्कि रीसेंट रिसर्च कहती हैं ये पार्किंसंस और अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियां, जो भूलने वाली बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव में मदद देता है, हमारे ज़ख्मों को भरने में मदद देता है, हमारी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जब इसकी मिक़दार एक ख़ास लेवल से बढ़ जाती है, तो क्योंकि हम इम्बैलेंस डाइट खाते हैं, हम प्रोटीन वाली ये जो गोश्त, मछली, कुछ ख़ास तरह की सब्ज़ियाँ, दालें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये हमारे गुर्दे इनको बाहर नहीं निकाल पाते पेशाब के ज़रिए, और उसकी बजाय ये हमारे जिस्म में हमारे स्पेशली हमारी खून की जो नालियाँ हैं, हमारे खून में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से वो जो बीमारियाँ करता है, उसकी जो अगर हम अलामतों की बात करें, जैसे बिग टो, उसके अंदर सूजन होना शुरू हो जाना, उसमें लाली आना, उसमें दर्द होना, जोड़ों में दर्दें होना, और स्पेशली गुर्दों के मसाइल आना, पेशाब जलन के साथ आना, दर्द के साथ आना। और क्योंकि होता ये है कि इसका जो जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक क्रिस्टल की सूरत में हमारे मसाने के अंदर, पेशाब की नालियों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे एक पत्थरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये पत्थरी जो है ये गुर्दों को भी अफेक्ट करती है। गुर्दों के अंदर तो खैर इसके अच्छे खासे बुरे असरात हैं, जिसमें गुर्दों की जो नालियाँ होती हैं हमारे गुर्दों के अंदर, उनकी सोजिश करता है ये यूरिक एसिड अगर ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है तो, जिसकी वजह से गुर्दे अपना काम सही से कर नहीं पाते। और अपार्ट फ्रॉम दैट, गुर्दों के अंदर पत्थरी बनना और गुर्दों की जो नालियाँ हैं उनको भी ये सुकेड़ देता है। जब गुर्दों की नालियाँ सिकुड़ती हैं तो वहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर आप देखें खुद भी गुर्दों के लिए अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। उधर से जो यूरिक एसिड खुद गुर्दों को नुकसान पहुँचा रहा है, वहाँ पे सोजिश करके, वहाँ की नालियों को सुकेड़ के और पत्थरी बना के, उधर से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और वो भी गुर्दों को जो है नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से अगर ये मामला बहुत देर तक रहे और कंटिन्यूसली हमारा यूरिक एसिड जो है बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ रहे, तो अल्टीमेटली गुर्दों का दायमी मर्ज़ हो जाता है। उस दायमी मर्ज़ की वजह से मरीज़ जो है, बहुत सारे मरीज़ जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, जब गुर्दों की सफाई करनी पड़ती है मशीन के ज़रिए, क्योंकि वो ख़ुद तो कर नहीं पा रहे होते, तो वो जितना भी हमारे जिस्म का फाजिल मादा गुर्दों ने बाहर निकालना है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और हमें वो फिर मशीन के ज़रिए बाहर निकालना पड़ता है। और आपको पता है कि जो मरीज़ डायलिसिस पे चले जाते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लॉन्जिविटी पे कैसे फ़र्क पड़ता है। वो बेचारे ख़ासे जो हैं वो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना ये है कि हम कौन सी वो डाइट लें जिससे हमारा यूरिक एसिड जो है वो एक बैलेंस जो है वो नॉर्मल लेवल पे रहे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप रेड मीट खा रहे हैं
कोशिश करें कि उससे स्पेशली आप जो है वो कुछ ख़ास तरह के गोश्त, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आप कोशिश करें कि ये जो पाए, निहारियाँ और ये जिगर, दिल, पता नहीं, मैंने तो ये कभी खाए नहीं, लोग ये सारा कुछ भी खाते हैं, इनसे तो आप बिल्कुल परहेज़ करें क्योंकि इनके अंदर वो ख़ास तरह की प्रोटीन जो यूरिक एसिड बनाती है बहुत ज़्यादा होती है। चिकनाई वाला गोश्त है उससे परहेज़ करें, जैसे बहुत ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त है, आप चिकन जो है उसकी एक सर्टन अमाउंट तक उसको खा सकते हैं। जैसे कोशिश करें कि आप बॉयल गोश्त खाएं, चिकन खाएं, और आजकल तो स्टीम जो है मीट दैट इज़ इन फैशन, उसका इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी हद तक जो है यूरिक एसिड वाले मामले से बच सकते हैं। उसके अलावा सब्ज़ियाँ जो हैं वो नॉर्मली जो मेजॉरिटी जो सब्ज़ियों की है वो यूरिक एसिड की मिकदार को हमारे खून में नहीं बढ़ाती, लेकिन कुछ जो होती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, उसके अंदर भी प्योरीन, ये प्रोटीन होती है जो यूरिक एसिड बनाती है, और मटर हैं उसके अंदर भी प्रोटीन होती है। आप कोशिश, इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कोशिश करें कि इनकी मिकदार को कम कर दें, और या फिर आप ऑल्टरनेट ये, क्योंकि बहरहाल हमारे जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे वो कभी बाद में बात करेंगे, हमारी बॉडी पे अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आप कोशिश, अगर आप गोश्त बिल्कुल छोड़ रहे हैं तो आप सब्ज़ियाँ ज़रूर लेते रहें, जैसे टमाटर है, भिंडी वगैरह है, ये सलाद के जो पत्ते वगैरह होते हैं, ये दे आर गुड, दे आर फाइन। लेकिन उसके अलावा जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बढ़ाता है वो है वज़न, जो हमें वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। मोटापा इटसेल्फ इज़ वेरी बैड फॉर यूरिक एसिड। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी के पिएँ, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जितने भी सोडाज़ हैं, ये भी यूरिक एसिड को जिस्म में बढ़ाते हैं, इनसे इज्तनाब करें, और बैलेंस डाइट लें। कोशिश करें कि आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करें। बेजा गोश्त को खाना, डेली खाना, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट यूरिक एसिड, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर हमारे हार्ट पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे जिस्म में ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो बहरहाल ये था एक ब्रीफ सा मैसेज अबाउट यूरिक एसिड, एक ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको इसको सुन के जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा कि हमें यूरिक एसिड से कैसे बचना है, इसके जो इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनसे हमने कैसे अवॉइड करना है। आपसे मुलाकात होगी जी नेक्स्ट टाइम, किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।